मॉर्निंग टू ऑल। ओडिया रे कोई दिल्ली सुप्रभात समझता हूँ। अच्छा ठीक है, तो हम लोग बेटा अभी पढ़ेंगे। देखो चैप्टर 1 तो कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा सा एक पार्ट बाकी था जो पार्ट को अभी हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा पार्ट है जिसको अभी कंप्लीट करेंगे बेटा। वो क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल वाला प्रॉब्लम। क्या बोले बेटा? कॉन्सेंट्रिक सर्किल वाला प्रॉब्लम। कॉन्सेंट्रिक सर्किल स्फीयर्स का वो हो जाते हैं, बड़ा बड़ा शहरों में छोटा छोटा गलती हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स वाला प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ठीक है ना। ये याद रखो तुम लोग, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अच्छा तो बेटा देखो, सोचो तुम्हारे पास एक स्फीयर है, फिर ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर मतलब पता है ना, एक सेंटर को कॉन्सेंट्रेटेड करके बहुत सारा स्फीयर बनाया जाएगा, तो उसको कॉन्सेंट्रिक एक सेंट्रिक स्फीयर्स बोला जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में बहुत खतरनाक चीज है, छोड़ दो उसको। तो और एक बना लेते हैं यहाँ पर। अभी पुण्य बोले सर आमी तो इंग्लिश मीडियम चले, आपने एमन हमारे इंग्लिश तो कि एमन बोलेंगे तो हम क्या बोले। हाँ देखो, तो बेटा हम क्या बोलते हैं बेटा, इस को हम लोग देते हैं चार्ज समझी भाव जी। फिर यहाँ पर क्या देते हैं बेटा, 3Q। इस टाइप का चार्ज दिया गया है, किसको दिया गया है? तो हमको पता है चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? समझ में आ गया ना। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, तो इनसाइड में चार्ज कितना होगा, होलो स्फीयर 0। इसका मतलब इसका जो इनसाइड का चार्ज है ना वो क्या है, 0 है। हर एक स्फीयर का इनसाइड चार्ज कितना होना चाहिए, आ रहा है समझ में। तो हम बोलेंगे बेटा इसका जो इनसाइड का चार्ज कितना होगा, इनसाइड का चार्ज 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। कैसे 0 करेंगे बेटा, इनसाइड में चार्ज है कितना इसका, Q, और कितना चार्ज कर देंगे, -Q। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी जो पढ़ा रहे हैं उसी को लिखो, ठीक है ना। वो पिछले क्लास में क्या बोल देंगे गड़बड़ी में, छोड़ दो, ठीक है। अभी इसको कितना चार्ज दिया बेटा, -Q। समझ में आ गया ना। तो अभी ये था Q, फिर इसको दिया कितना, -Q। Q - Q कितना हो गया, 0। समझ में आ रही कि नहीं। तो इनसाइड सरफेस का कितना हो गया, 0 हो गया। निधो भी अच्छा, तो हम क्या बोले बेटा, यहाँ पर हो गया हम लोगों का -Q। अगर यहाँ पर -Q होगा, ऊपर कितना है, 2Q है, 2Q है। तो हम लोग को कितना चार्ज वहां पर ओरिजिनली चार्ज तब कितना होगा ना, ऊपर में ओरिजिनल चार्ज होगा बेटा 3Q। समझ में आ रहा है कि नहीं। 3Q - Q कितना हो गया, 2Q। अभी समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं बेटा। अच्छा यहाँ पर अभी चार्ज ओरिजिनली चार्ज कितना है, यहाँ पर 3Q है। समझ आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर 3Q है तो इसका अंदर का चार्ज कितना होगा, 0। तो इसका अंदर का चार्ज कितना होगा, 1 चार्ज का गया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर +3Q है, तो यहाँ पर कितना लेंगे, -3Q। समझ में आ रहा है कि नहीं, -3Q। तो ऊपर का चार्ज 3Q बनाने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा ओरिजिनली, 6Q। तो यहाँ का चार्ज कितना हो गया, 6Q। समझ में आया ना सबको, आइला की नहीं वो, यस यस यस। समझ में आया, बुझे, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पता चल गया, है ना, ठीक है। फिर और एक क्वेश्चन देखो, मलम पिता पिता दे लुणिया लुणा लुणा दे, 1 2 3 4 चार्ज, ठीक है। Q है, मतलब यहाँ पर 2 कूलम, फिर यहाँ पर 3 कूलम, यहाँ पर 4 कूलम, यहाँ पर 6 कूलम। इस टाइप का चार्ज सप्लाई किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर एक सरफेस में कितना चार्ज होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि हर एक सरफेस में कितना चार्ज होगा, हर एक सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, ठीक है। 15। देखो यहाँ पर कितना है, पहले से 0 है, लेकिन यहाँ पर कितना होना चाहिए, नीदर ये 2 कूलम है, तो यहाँ पर -2 कूलम है। अरे समझ में, अगर -2 कूलम है, ऊपर कितना है, 3 है, हमको पता नहीं, वेरी। सो ये हो गया 5 कूलम, फिर यहाँ पर -5 कूलम, तो ये हो गया 9 कूलम। वेरी गुड, यहाँ पर होगा -9 कूलम, तो टोटल कितना हो गया, 15 कूलम। दिस इज द मेथड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जल्दी से लिख लो, धर 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 करके, ठीक है।
মানে এমতি আওয়াজ করে লিখবনি বুঝলে কি তার ধর 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 করছেন না পিটবো ধর 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 পড়ে লিখতে লিখলো समझ में आ गया कि नहीं बोलो बेटा बोलो ठीक है हाँ बेटा कौन सा ये -3 क्यू होगा +3 क्यू -3 क्यू कितना है 0 मतलब ये वाला अंदर में जितना चार्ज होगा ना टोटल चार्ज उसका 0 होना चाहिए हो गया बेटा मिटा देना मिट गया ये क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अच्छा तो बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पता है तुम बोलोगे सर नहीं पता है हम बोलेंगे लाएंगे 2-4 का लकड़ी अभी मारने के लिए सिग्मा इक्वल टू वेरी गुड सिग्मा इक्वल टू Q बाई A होता है समझ में आ रहा है कि नहीं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि एक सरफेस के ऊपर पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है समझ में आ गया एक सरफेस के ऊपर पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उसको क्या बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं आ रहा है समझ में वेरी गुड तो बेटा हम लोग क्या करते हैं एक सरफेस ले लेते हैं और तुमको क्वेश्चन में बोला होगा बेटा यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है क्या बोला और इसका रेडियस बेटा r है तो क्वेश्चन पूछेगा चार्ज कितना है सरफेस के अंदर क्वेश्चन पूछेगा इस सरफेस में चार्ज कितना है वेरी गुड तो हमको पता है बेटा सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई A तो चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया तो सिग्मा इंटू 4πr²। तो ये हो गया चार्ज है इस टोटल सरफेस का है वो क्या है टोटल सरफेस का चार्ज है समझ में आ रहा है ना वेरी गुड लिख लो जल्दी से लिख लो हो गया ना बेटा फिर हम लोग निकालेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्पेरिकल चार्ज स्पेरिकल सेल ठीक है गिवन बाय चार्ज Q अभी तुम बोलो सर ये तो पढ़ा चुके हैं आप फिर से क्यों पढ़ा रहे हैं हम बोले बेटा कुछ डिफरेंट है इसके लिए पढ़ा रहे हैं बेटा लिख लो बेटा ज्यादा बात कर रहे हो देखो सोचो ये तुम लोगों का क्या है बेटा स्फीयर है ये क्या है तो मेरा क्या गया है तो है अच्छा फिर यहाँ पर सेंटर क्या है O है रेडियस कितना है R है चार्ज कितना है Q है तो चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया रे बेटा सरफेस के ऊपर ठीक है ना आसमान के ऊपर जमी के नीचे जमी के ऊपर आसमान के नीचे ना अच्छा तो हो जाता है ऐसा बड़ा बड़ा देखो हम क्या बोल रहे बेटा कि बेटा हम बोले कि इसमें ये जो सरफेस है ये कंडीशन में बोला कि पोटेंशियल निकालो कहाँ पर इनसाइड में पोटेंशियल निकालो ऊपर पोटेंशियल निकालो आउटसाइड में समझ में आ रही कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं बेटा गुस्सा होने का चीज नहीं है बेटा और चिंता मैडम बुझते पारছি ठीक है अच्छा देखो इनसाइड में चार्ज तो 0 होगा तो सबसे पहले हम बताते हैं बेटा फील्ड कितना होगा तो फील्ड तो निकाल चुके बेटा तो हमको पता है अगर फील्ड निकालेंगे E एट पॉइंट A कितना होगा 0 लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A कितना होगा 0 ठीक है मतलब एक पॉइंट यहाँ पर इनसाइड में लिए हैं ठीक है ये पॉइंट इनसाइड है जहां पर कैपिटल R है और यहां पर बोल रहा है कि कैपिटल R स्मॉलर दे स्मॉलर ठीक है ना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट A कितना है 0 है ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट A कितना है 0 है ठीक है अच्छा लेकिन इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ तो पोटेंशियल क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल क्या होगा मारेगा ना E एंड V के बीच में रिलेशन क्या था क्या है dy अगर E को 0 करना है तो V क्या होगा मारेंगे 2 कांस्टेंट होना चाहिए बेटा नहीं आ रहा समझ में अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करना है तो V को कांस्टेंट लेना पड़ेगा रे समझते नहीं हो रे बाबा कैसे समझाए तुमको देखो हम क्या बोले अगर पोटेंशियल को कांस्टेंट लोगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा तो पोटेंशियल क्या है कांस्टेंट है वो 0 नहीं है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोग समझ में घुसा दिमाग में अच्छा तो हम क्या बोले बेटा पोटेंशियल यहाँ पर 0 है ही नहीं
पोटेंशियल यहाँ पर कांस्टेंट है, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी कितना होगा, KQ बाई आर, ठीक है, KQ बाई आर, ठीक है। हाँ नहीं, पोटेंशियल इक्वल टू KQ बाई आर होगा। पोटेंशियल कैसे 0 होगा बेटा, हम बताए ना, पोटेंशियल बेटा 0 नहीं होता है, अगर वहां पर चार्ज 0 हो गया पूरा, तब जाके पोटेंशियल 0 होगा। हाँ अरे बेटा हम बोले ना, हम इसको बोले इनसाइड में चार्ज हम लोग कंसिडरेशन करें 0 है, लेकिन बेटा चार्ज यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर चार्ज नहीं है क्या? हाँ, पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट नहीं, पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट रहेगा, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तुमको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बता रहे हैं। देखो हम इसलिए पिछले क्लास में बोले थे कि जब हम लोग बने V इक्वल टू Q बाई C बताए थे, C इक्वल टू Q बाई V, C इक्वल टू Q बाई V बताए थे ना, नथुली से क्लास है, कैपेसिटर का क्लास नहीं करता, तो C इक्वल टू Q बाई V बताया था ना, C कभी डिपेंड नहीं करता है V एंड Q के ऊपर, ठीक है। फिर उसी टाइप का यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जो पोटेंशियल है ना, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है बेटा, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमको ये पता चलना चाहिए कि बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि यहाँ पर इनसाइड में चार्ज 0 है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल 0 नहीं है, पोटेंशियल यहाँ पर कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल वही होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल वही होगा, यहाँ पर पोटेंशियल आ किसके रहा है, किस लिए आ रहा है बेटा, पोटेंशियल किसके लिए आ रहा है, ये चार्ज के लिए आ रहा है। समझ में आ रही कि नहीं, पोटेंशियल किसके लिए आ रहा है, ये चार्ज के लिए पोटेंशियल हो सकता है, क्योंकि फील्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का फील्ड लाइंस कहाँ है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं, फील्ड लाइंस तो बाहर है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है, वो उसका कुछ लाइंस होता है क्या, वो तो स्केलर क्वांटिटी है। नहीं समझ में आ रहे, अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो फील्ड बाहर होगा, इनसाइड में नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर R इक्वल टू 0 हो गया तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। हाँ इस पॉइंट में नहीं, क्यों बेटा, इसके लिए निकाला जा रहा है पोटेंशियल, तुमको समझ में नहीं आ रहा। इनसाइड सरफेस में जो पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल किसके वजह से आ रहा है बेटा, जो आउटसाइड का ये चार्ज है। समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन फील्ड क्यों नहीं आ रहा है बेटा, क्योंकि फील्ड हमेशा आउटसाइड होता है। फील्ड कहाँ होता है, आउटसाइड, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो कहाँ है, आउटवर्ड है। समझ में आ रही है कि नहीं, आउटवर्ड है, क्या है, समझ में आ रही है कि नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा क्या, अगर इनसाइड होता तो, समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो 0 हो सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 हुआ तो इसके हिसाब से हम लोग पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। तो ये बोल ही रहे ना यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल कितना होगा ना, KQ बाई आर होगा, KQ बाई आर। देखो हम लोग निकाल कहाँ रहे हैं, ए पॉइंट में, कहाँ निकाल रहे, ए पॉइंट में, जो कितना डिस्टेंस में, R डिस्टेंस में, लेकिन हम लोग पोटेंशियल में R किसको लिए, आए ना समझ में। तो अगर यहाँ पर भी तुमको पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाई आर होगा, टोटल आर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो हाँ धीरे धीरे बता रहे, ये बोला पहला समझ में आ गया ना तुम लोग को। हाँ और एक पोटेंशियल निकालेंगे, ये सिर्फ एक पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो पता चल जाएगा तुमको, ठीक है ना बेटा। अच्छा ये बोला, अच्छा अभी देखो हम लोग बाहर एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड में एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, मतलब R इज स्मॉलर, यहाँ पर कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉलर, इसके लिए कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर, स्मॉलर ना कैपिटल, दोनों इक्वल है, ठीक है। और पोटेंशियल कितना होगा, सेम है, KQ बाई आर लिख लो। पोटेंशियल कितना है, KQ बाई आर, समझ में आ रहा है ना, पोटेंशियल कितना हो गया, वही KQ बाई आर हुआ, ठीक है। तो अगर ग्राफ बनाया जाएगा, किसको बोले बेटा, ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियस का, तो यहां से या तो पोटेंशियल फील्ड कितना है 0, फिर कितना हो जाए इस टाइप का, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ बनाया जा रहा है तो पोटेंशियल यहां से या तो क्या है, कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है बेटा, यहां पर 0 नहीं है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, कितना है वो KQ बाई आर है, यहां पर भी कितना है KQ बाई आर है, और यहां से धीरे धीरे वही कांस्टेंट है, तो कहाँ, ठीक है, फिर यहां से वो डिक्रीज होना शुरू होगा। समझ में आया। तो ये किसका ग्राफ हुआ, पोटेंशियल वर्सेस, वेरी गुड, पोटेंशियल वर्सेस रेडियस का ग्राफ हुआ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियस का ग्राफ हुआ। आया समझ में,
अरे ना ले मिटा दो इसको, मिटाएं कि नहीं मिटाएं? अभी क्वेश्चन बोल रहा है बेटा पोटेंशियल निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के लिए, ठीक है? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑन एन कॉन्सेंट्रिक सेल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ये ओनली सेल के लिए निकाले, ठीक है? अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फॉर ए कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, ऑन एन कॉन्सेंट्रिक सेल के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालेंगे। कॉन्सेंट्रिक सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालेंगे, फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालेंगे। 1 2 3, ये क्या है बेटा? सेंटर है, इसका रेडियस सोचो ए है, इसका रेडियस बी है, इसका रेडियस सी है। हम लोग एक पॉइंट लेते हैं बेटा यहाँ पर ए पॉइंट, दूसरा पॉइंट लेते हैं बी, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं हम लोग बी पॉइंट, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर लेते हैं सी पॉइंट। तो बोल रहे कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फॉर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस, क्या निकालेंगे फिर से बोलो? इलेक्ट्रिक। अच्छा, सबसे पहले लिखो पोटेंशियल एट ए, तो भी निकालेंगे ना। अच्छा, चार्ज कितना है बेटा? इसका बेटा Q1 है, इसका -Q2 है, और इसका +Q3 है। आगे समझ में? Q1 -Q2 +Q3, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? तो स्मृति बोलो पोटेंशियल कितना होगा ए पॉइंट में? 0 होगा क्या? नहीं ना, पोटेंशियल यहाँ पर आ गया समझ में। अगर यहाँ पर पोटेंशियल 0 नहीं है तो कितना होगा बी के लिए? अभी पहले इस स्फीयर के लिए कितना होगा? K × Q1/A, समझ में आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड। फिर क्या होगा, प्लस ना माइनस? इसके लिए निकालेंगे ना, माइनस K × B, जहां पर चार्ज है उसके लिए इनसाइड में है ना, फिर प्लस K × Q3/C। आ गया समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत है पोटेंशियल निकालने में अभी? वेरी गुड। बुझली कि नहीं? हाँ, पहले ए के लिए निकाल दिया। हाँ, इस चार्ज के लिए भी होगा ना यहाँ पर, इस स्फीयर का जो चार्ज है इसके लिए यहाँ पर पोटेंशियल नहीं आएगा, इस स्फीयर के लिए यहाँ पर पोटेंशियल नहीं आएगा, ये भी तो इसके इनसाइड में है ना। अच्छा, फिर देखो भी निकालते हैं। भी अभी देखो भी कहाँ पर है? यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। चार्ज कौन सा है? Q1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पोटेंशियल कितना होगा? K × Q1/B, क्योंकि ये जो पॉइंट ना जो निकाला जा रहा है इस सेंटर से कितना दूरी पे है। हाँ, ये कंडीशन देखो, तुमको यहां से पता चलेगा कि किस टाइप का निकाला जाता है, ठीक है ना। फिर देखो, फिर माइनस K × Q2/VB है। हाँ, VB में निकाल रहा, VB में निकाल रहे हैं ना, तो VB नहीं है, सॉरी, ये यहाँ पर डिस्टेंस है RB, मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट B, ठीक है। फिर क्या लिखे? प्लस K × Q3/, अभी RB नहीं होगा, वो पॉइंट कहां पर है, मतलब ये सरफेस कहां पर है, इससे बाहर है ना, तो उसका स्फीयर का जो डिस्टेंस होगा उसको लिया जाएगा। आए समझ में? देखो ये जो पॉइंट है ना, अगर पॉइंट बाहर है चार्ज से तो डिस्टेंस क्या होगा? फ्रॉम द सेंटर टू इसका डिस्टेंस। अगर वो पॉइंट स्फीयर से अंदर है तो स्फीयर का डिस्टेंस चलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोलने बेटा? देखो अभी VC के लिए निकाल लेते, पता चल जाएगा तुम लोग को, ठीक है बेटा। VC कितना होगा ना? VC पूरा बाहर है तो सेंटर से ये डिस्टेंस तुमको लेना पड़ेगा, तो कितना होगा? K × Q1/RC, समझ आ रहा? माइनस K × Q2/RC प्लस K × Q3/RC।
और ABC RC RC RC। समझ में आ गया ना? पूरा क्लियर? अरे बेटा समझ में? अरे तो एक टू कंफ्यूजन हो ना, कंफ्यूजन नहीं लाना है, कंफ्यूजन को निकालो दिमाग से, क्योंकि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं। और जब सोल्यूशन सब मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। ठीक है, मामा आ गया ना समझ में? खुशी, सॉरी स्मृति, सॉरी, आ गया ना समझ में? अरे बताएं फिर से, क्लियर हो गया ना? तो जब VB के लिए निकाल रहे हो बेटा, तो इस पॉइंट के अंदर में जो चार्ज है ना, वो चार्ज के लिए तो निकलेगा, डिस्टेंस वो दोनों को नहीं लिया जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, इसके लिए इसका डिस्टेंस इसका होगा, इसके लिए भी डिस्टेंस ये होगा। ठीक है, लेकिन ये जो स्फीयर है वो उससे बाहर है, तो इसके लिए डिस्टेंस सरफेस का लिया जाएगा। समझ? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ, पहले बताओ, ये कितना होगा, ये कितना होगा? यस, इसके लिए भी इनसाइड, इसके लिए भी इनसाइड, इसके लिए भी इनसाइड, तो ये कितना है? 0। तो ये हो गया तुम्हारा 0। फिर कितना निकालेंगे? EB, तो इस पॉइंट के लिए निकालेंगे। समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, इस पॉइंट का इनसाइड में चार्ज है ना, Q1 है। अरे इस पॉइंट से नीचे, अगर मतलब इस पॉइंट के नीचे चार्ज था, लेकिन इस पॉइंट के नीचे तो चार्ज है ना, कितना है? Q1 है माइनस Q2 है, तो ये होगा K इंटू Q1 माइनस Q2 बाई RB का होल स्क्वायर। आ गया समझ में? फिर हम लोग क्या निकालेंगे? इसी निकालेंगे, कितना होगा बताओ? K इंटू Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। कंफ्यूजन क्लियर ना? कुछ डाउट हुआ? डाउट हुआ रे? आँख है भरी भरी और तुम ओहो डकार लेने की बात। हो गया ना? ए मामा आ रहे तो समझ में? सब तक हो चो। वेरी गुड। देखो नेक्स्ट लिखो बेटा। क्वेश्चन लिखो रे, क्वेश्चन लिखो रे, क्वेश्चन। A charge Q is distributed. A charge Q is distributed over 3 concentric spheres. A charge Q is distributed over 3 concentric spheres. A charge Q is distributed over 3 concentric spheres of radius ABC. ABC where ऐसे लिखना है A less than B less than C ब्रैकेट में, where A less than B less than C ऐसे लिखना है। ठीक है, where A less than B less than C such that surface charge density are equally distributed. Surface charge density are equal to one another. Surface charge density are equal to one another. ठीक है, surface charge density are equal to one another. The total potential at a point, the total potential at a point at a distance r from the common center, at a distance from r from the three common centers, r from the common center where r is less than a, where r is less than a. ठीक है, ठीक है। पोटेंशियल निकालने के लिए बोल रहे हैं बेटा, मतलब इस टाइप का 3 स्फीयर दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप का 3 स्फीयर दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है, और यहाँ पर बोल रहे हैं बेटा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, वो बेटा इक्वल है तीनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? इक्वल है। तो मतलब अगर इसका भी सिग्मा है तो इसका भी सिग्मा है, तो इसका भी सिग्मा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और बोल रहे कि ये जो सिग्मा 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 हुआ ना, ये बेटा
क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज टोटल तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? सोचो इसका सरफेस का चार्ज Q1 हुआ, इसका Q2 हुआ, इसका Q3 हुआ, सो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू कितना है ना Q है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके बाद क्या बोल रहा है फिर से कि बोल रहा है कि बेटा पोटेंशियल निकालो एक पॉइंट R के डिस्टेंस में एक पॉइंट लिया गया, P पॉइंट है R के डिस्टेंस में, इस पॉइंट में इसका पोटेंशियल कितना निकलेगा वो निकाल के दिखाओ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे बेटा? ठीक है, और इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा जेई में गिरा था क्वेश्चन। ठीक है ना? अच्छा मुझे बताओ इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा स्मृति? VA इक्वल टू कितना होगा बताओ? K इंटू Q1 बाई ए ना, प्लस K इंटू Q2 बाई प्लस K इंटू, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुमको लगाना है Q1 Q2 Q3 कितना होगा? हाँ नहीं, पोटेंशियल एट ए निकाल देना, मतलब सॉरी P। ठीक है, तो P इक्वल टू इतना हो गया। अच्छा मुझे बताओ बेटा Q1 Q2 Q3 के वैल्यू तो निकाल सकते हो ना? Q1 कितना होगा बताओ? Q1 इक्वल टू अभी तो थोड़ी देर पहले बताया ना, सिग्मा इंटू ए होता है, तो सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। Q2 कितना है? सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, प्लस Q3 कितना है बेटा? सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। समझ में आ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? तो फिर इसको निकालेंगे, VP इक्वल कितना होगा बेटा? K इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाई ए, प्लस K इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बाई बी, प्लस K इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? 4 पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई बी स्क्वायर प्लस 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी। तो बेटा यहाँ पर VP को रहने देते हैं बेटा K इंटू सिग्मा इंटू 4 इंटू पाई को कॉमन ले लिए, तो बचा कितना बेटा? ए स्क्वायर बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी स्क्वायर बाई सी, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिलेशन करने से कितना हो गया ना, सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू इतना हो गया। तो हमको पता है बेटा ये 3 मिलने के बाद कितना होता है? चार्ज क्यू होता है ना। तो हम लोग क्या लिखा लेंगे बेटा? दैट सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया रे? क्यू हुआ। समझ में आ रही है कि नहीं? ना हैवी हो जा रहा है? ठीक है, नहीं ऊपर ऊपर से निकल रहा है सर हेलीकॉप्टर जैसा। तो सिग्मा इंटू 4 पाई कॉमन ले लेते हैं बेटा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? इक्वल टू क्यू हो गया। तो सिग्मा इंटू 4 पाई इक्वल टू कितना हो गया रे? क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? फिर ये सिग्मा इंटू 4 पाई की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे? क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया? VP इज इक्वल टू K इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये मेरा VP इज इक्वल टू कितना हो गया रे? K क्यू ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया टोटल पोटेंशियल, सॉरी जो भी ये हो गया टोटल। हाँ, K की जगह पर 4 पाई एप्सिलॉन पुट कर दो, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन। हाँ हाँ, ये तो VP निकाल लेना, इसी पॉइंट के लिए निकाल ले। तो मतलब यहाँ पर जो A है ना, ये A पॉइंट का जो मतलब ये रेडियस है, और यहाँ पर जो P पॉइंट लिया गया वो रेडियस A से कम है, मतलब उसके अंदर में। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर तुमको यहाँ पर निकालना रहता तो निकाल सकते, तो कैसे निकाला है? अगर यहाँ पर निकालना रहेगा तो आराम से निकाल लोगे। तो पॉइंट को वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके तुम यहाँ पर एक पॉइंट में निकालो, उस पॉइंट में कितना होगा वो वीडियो में कमेंट कर लेना। नहीं ठीक है, अच्छा ये भी पॉज कर दो। हाँ ये भी पॉज कर दो आराम से हल्के से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, बोला बेटा 3 concentric metallic cells ABC of radius ABC where A is less than B is less than C have surface charge density sigma minus sigma plus sigma. Find the potential at the point A, B and C. मतलब यहाँ पर एक A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, तीनों पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है। A B C ना, तीनों 1 2 3 वो जो है
मेटालिक सेल्स ABC 1 2 3 लिख लो, कोई बात नहीं, तीनों कॉन्सेंट्रिक स्पेल, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इंग्लिश टीचर नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो लिख लो क्या बोला बेटा, 3 concentric metallic cells 1 2 3 of radius ABC where A less than B less than C have surface density sigma minus sigma plus sigma, find the potential at A B and C। तो पहले A पॉइंट में पोटेंशियल निकालते हैं बेटा, तो A पॉइंट का पोटेंशियल VA इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ बेटा। तो सबसे पहले हम लोग सोचो, इसका चार्ज है बेटा Q1, इसका चार्ज है Q2, इसका चार्ज है Q3, आ रहा है ना समझ में। तो क्या लिखा है बेटा, VA इक्वल टू कितना होगा बताओ, पॉइंट A के लिए बेटा K इंटू Q1 बाई A प्लस K इंटू Q2 बाई B प्लस K इंटू Q3 बाई C। ठीक है, फिर यहां पर देखो Q1 इक्वल कितना होगा बेटा, सिग्मा इंटू इसका एरिया 4 पाई ए स्क्वायर, Q2 कितना होगा माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, Q3 कितना होगा सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। इसको यहां पर पुट कर लेंगे, VA इक्वल कितना हो गया K इंटू सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बाई ए प्लस K इंटू, मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर माइनस है, सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर बाई बी प्लस K इंटू सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी। तो दिखाओ जी, से पॉइंट दिखाओ जी पूरा, ठीक है, प्लस K इंटू सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी। तो बेटा VA इक्वल टू K कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा 4 पाई कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी स्क्वायर बाई सी। ए ने ए को मार दिया, बी ने बी को मार दिया, सी ने सी को मार दिया, तो बचा कितना, VA इज इक्वल टू K इंटू सिग्मा 4 पाई इंटू ए माइनस बी प्लस सी। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल। हो गया, ए तपन सर को ऑन कर दे बेटी, बोल दो। हाँ बेटा, सिग्मा 4 पाई देखो, यहां पर सिग्मा तीनों इक्वल है, सिग्मा माइनस सिग्मा सिग्मा है, तो सिग्मा तो को क्या दिक्कत है इसमें, तो ज्यादा सोच लिया ना। बीबी निकालो, बीबी कितना होगा बताओ तुम लोग, बीबी कोड कितना होगा बताओ, प्रोफेसर को पता उसका, ऊपर है देखो तो, बीबी कोड कितना होगा K इंटू Q1 बाई RB प्लस K इंटू Q2 बाई B प्लस फिर प्लस K इंटू Q3 बाई C। समझ में आ रहा है ना, तीनों पॉइंट के लिए निकाल लिया बेटा। अभी Q1 Q2 Q3 का वैल्यू डाल दो, तो VB इक्वल कितना हो गया, K हो गया, फिर क्या होगा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाई RB, ठीक है, माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बाई बी, फिर प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी। ये हो गया, फिर इसको बी से बी को कैंसिल आउट कर दो, इसको कॉमन ले लो, जो करना है कर लो। हाँ हाँ, इतना ही होगा, वेरी गुड। फिर हम लोग किसके लिए निकालेंगे पॉइंट, BC के लिए। हाँ आरबी होगा, आरबी डिस्टेंस तो नहीं पता है तुम लोगों को ना, तो कैसे कैंसिल आउट करोगे, तो उसको उसी में रखो, ठीक है। BC निकाल सकते हैं ना, अभी कितना होगा K इंटू डायरेक्टली सिग्मा इंटू 4 पाई स्क्वायर बाई कितना है RC, फिर माइनस
सिग्मा इंटू 4πb² बाई RC, फिर इसके लिए प्लस सिग्मा इंटू 4πc²। हो गया समझ में ना? कोई दिक्कत? लिख लो जल्दी से। पोस्ट कर दो बेटा। ये क्वेश्चन देख रहे हो सबको? अच्छा, इसमें हम लोग क्या किए बेटा, ये जो सेल को हम लोग ग्राउंडेड किए हुए हैं। किस क्या किए हैं? ग्राउंडेड करने से बेटा उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। इसका मतलब आलू हो जाता है। आलू समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लोग तो रोज खाते हो आलू, तो देखना अंडे 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 अंडे, रोज खाओ अंडे अंडे, रोज खाओ आलू आलू। देखो हम क्या बोले, अगर कोई भी स्फीयर को हम लोग ग्राउंडेड कर लेते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसका पोटेंशियल 0 हो गया और इसका पोटेंशियल कितना दिया गया है? +q दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं बेटा कि इफ द आउटर सेल इन द फिगर, जो बाहर वाला सेल है जो चार्ज +q, इसका चार्ज +q है, एंड द इनर सेल इज ग्राउंडेड, अंदर वाला सेट को ग्राउंडेड किया गया, देन फाइंड द चार्ज ऑन द इनर सेल, इसमें कितना चार्ज है, एंड पोटेंशियल ऑन द आउटर सेल, बाहर का सेल में पोटेंशियल कितना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चार्ज कितना होगा वो देख लेते हैं, होगा कि नहीं होगा हमको थोड़ी पता है, पहले तो निकाल के देख लेते हैं ना। ये हम क्या है, देखो चार्ज 0 नहीं होगा, चार्ज 0 नहीं होगा, ठीक है ना? क्यों नहीं होगा बताते हैं। देखो इसका पोटेंशियल कितना है बताओ? 0 पोटेंशियल है, तो लिखेंगे VS1 = 0, मतलब सरफेस 1 का पोटेंशियल 0 है। तो सरफेस 1 का पोटेंशियल अभी निकालेंगे किसके किसके लिए? इसके खुद के लिए। सोचो यहाँ पर जो चार्ज है ना वो Q1 है। क्या है? चार्ज Q1 है। तो इस खुद चार्ज Q1 के लिए पोटेंशियल कितना होगा? K × Q1/R1। फिर इसके लिए कितना होगा बेटा? प्लस K × Q/R2। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? दिक्कत हो रहा है? क्लियर हो गया ना? अच्छा, इक्वल टू कितना है बताओ? 0। इक्वल टू कितना है? 0 है। फिर यहां पर K कॉमन लेते हैं, तो Q1/R1 प्लस Q/R2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो यहां पर K उधर गया तो 0 हो गया, तो Q1/R1 इक्वल टू माइनस Q/R2। अभी R1 को मल्टीप्लाई कर दो तो Q1 इक्वल कितना हुआ? माइनस टाइम ऑफ R1/R2 Q। समझ में आया? अरे नहीं आया तुम लोगों को? ये क्या मिल गया बेटा? Q1 मिल गया, मतलब इसका चार्ज मिल गया। अगर इसका चार्ज तुमको मिला तो इसका पोटेंशियल नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा पोटेंशियल। मेरे वो कितना होगा बताओ? तो पोटेंशियल ऑन सरफेस 2 इक्वल टू कितना होगा? पहले इसके लिए निकालेंगे बेटा, तो कितना होगा? K × Q1 इस सरफेस में निकाल रहे तो कितना होगा? R2 प्लस K × Q/R2। सुप्रीति आ गया समझ में? हाँ, इतना टेंशन में क्यों? क्यों 0 नहीं हुआ? नहीं होगा बेटा, 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर देखो, हाँ वो Q1 हुआ ना, और Q1 का वैल्यू तो निकाल लिया कितना है? यस डेफिनेटली, वही तो बोल रहे हैं। डिपेंडेबल फैक्टर कौन है? डिपेंडेबल कौन है? चार्ज नहीं है, पोटेंशियल डिपेंडेंट है, चार्ज तो इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 0 किसी कंडीशन में हुआ, इसके लिए और इसके लिए टोटल मिलाने के बाद तो 0 हो रहा है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ कि ना? तो देखो मतलब इसमें कुछ इस टाइप का चार्ज होगा जिस चार्ज की वजह से दोनों का पोटेंशियल मिलाने के बाद कितना हुआ? 0। समझे? नहीं होता दिमाग में? अच्छा, तो क्या लिखेंगे बेटा? अभी VS2 तो निकाल लेना। अभी K, अच्छा Q1 का वैल्यू कितना है बताओ? तो 1/R2 इंटू माइनस टाइम्स ऑफ R1/R2 इंटू कितना है? Q।
ठीक है, प्लस कितना है k इंटू क्यू बाई R2, ठीक है। तो अभी k, तो अभी S2 के लिए k कॉमन ले लेते हैं बेटा, ले लेंगे तो फिर यहाँ पर q बाई R2 कॉमन हो गया, तो q बाई R2 कॉमन, तो बचा कितना बताओ बेटा, माइनस R1 बाई R2 प्लस 1, समझ में आ रहा है ना। तो अभी S2 इक्वल कितना होगा k इंटू क्यू बाई R2 इंटू दिस इज, तो इसको सबसे अच्छा होगा 1 माइनस R1 बाई R2 लिख लो, ठीक है। तो R2 माइनस R1 बाई R2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो निकलेगा वही है, k का वैल्यू 1/4π पुट कर दो, समझ में आ गया। क्वेश्चन से कुछ दिमाग में घुसा तुम लोगों का कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। नोते पॉज, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, यहां पर क्या किया गया, दो स्फीयर को आपस में कनेक्ट किया गया है, ठीक है। जब कोई भी दो चार्ज स्फीयर को कनेक्शन किया जाता है ना, तो याद रखना है तुम लोग को, उसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल विल बी, ठीक है ना, टेंशन लेने का कोई बात नहीं, समझ में आ गया। अच्छा, तो बेटा यहां पर बोल रहा है कि जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स ऑफ रेडियस ABC आर गिवन, दिया गया है, तो बोलने का क्या चीज है, खत्म बात। फिर बोल रहा है ऑन द फिगर चार्ज ऑन द सेल B, जो B सेल है ये वाला सेल B, इसमें चार्ज कितना है, Q है। इफ द की K इज क्लोज, मतलब यहाँ पर कनेक्शन किया गया, यहाँ पर की लगा हुआ है, अगर K को क्लोज कर देते हैं मतलब इस दोनों को ज्वाइंट कर लेते हैं, ठीक है ना। देन फाइंड द इनर एंड आउटर सेल चार्ज होता है, मतलब इसके इसमें कितना चार्ज है और इसमें कितना चार्ज है वो निकालने के लिए तुमको बोल रहा है, कोई दिक्कत, वेरी गुड। फिर क्या बोला, A, B एंड C, जो इसका जो रेडियस का जो रिलेशन है वो 1:2:3 है, मतलब 1:2:3 का मतलब क्या हुआ, देखो B इज इक्वल टू, अगर ये A हुआ तो ये कितना होगा 2A होगा, C इक्वल टू कितना होगा 3A होगा, समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन देखे सब, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर जिसका रेडियस A, B एंड C है, जिसमें से B जो है ना उसको चार्ज Q दिया गया है, लेकिन A एंड C को हम लोग डायरेक्टली कनेक्शन कर दिए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि A में एंड C में कितना चार्ज होगा वो निकाल के दिखाओ, और रेडियस का रिलेशन कितना दिया हुआ है, A:B:C, समझ में आ गया, 1:2:3। अगर 1:2:3 हुआ, इसका मतलब ये अगर A हुआ तो B इक्वल टू 2A होगा एंड C इक्वल टू 3 होगा। आ गया समझ में। सबसे पहले क्या करना है बेटा, ये दोनों को इक्वल, मतलब ये दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि दोनों को कनेक्शन कर दिया गया है। तो इसका पोटेंशियल VA है, V1 है, इसका कितना V2 है, तो फाइनली क्या लिखेंगे, V1 इक्वल टू V2। अब से पहले V1 का V3, सॉरी पोटेंशियल ऑन द थर्ड, हाँ V3, तो इसको V2 V3 कोई बात नहीं, V3, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है V1 V3 निकालो। अच्छा, V1 कैसे निकलेगा बताओ जल्दी से, K इंटू Q1 बाई A प्लस K इंटू Q बाई B प्लस K इंटू Q2 बाई C, आ गया समझ में, इज इक्वल टू, फिर बताओ K इंटू Q1 बाई C। ये कैसे होगा बेटा, इस सरफेस के लिए निकाल रहे हो ना, इस चार्ज के लिए, तो K इंटू Q1 बाई C होगा, आया समझ में, प्लस K इंटू Q बाई C प्लस K इंटू Q2 बाई C, आ गया समझ में। अच्छा देखो, K इंटू Q2 बाई C, K इंटू Q2 बाई C दोनों मामा और चले गए, ठीक है ना, मामा के घर चले गए, क्यों, दोनों इक्वल है। अच्छा, तो अभी ये बनेगा बेटा K इंटू Q, अच्छा K ने K को मार दिया, K ने K को खा लिया, मतलब दोनों साइड से K कैंसिल हो, तो बचा कितना, Q1 बाई A प्लस Q बाई B इक्वल टू कितना होगा, Q1 बाई C प्लस Q बाई C, समझ में आ गया ना। तो Q1 बाई A प्लस Q बाई B इक्वल टू Q1 बाई C प्लस Q बाई C, आ गया समझ में, आया। कौन सा RC है, हाँ तो C तो इस पॉइंट के लिए निकाल ले, तो RC क्यों नहीं बेटा, इसका डिस्टेंस तो C है, तो वो बाहर होगा तो RC ले लेते हैं, ठीक है। तो बेटा फिर क्या लिखेंगे, Q1 बाई A माइनस Q1 बाई C, Q1 बाई A माइनस Q1 बाई C लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। Q1 बाई A
अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले ए का वैल्यू पुट कर, मतलब ए बी का सी का वैल्यू Q1 बाई ए प्लस क्यू बाई 2a इज इक्वल टू Q1 बाई 3a प्लस क्यू बाई 3a। ठीक है, ए कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना Q1 प्लस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू Q1 बाई 3 प्लस क्यू बाई 3। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, Q1 निकालना है, तो Q1 माइनस Q1 बाई 3 इज इक्वल टू Q बाई 3 माइनस Q बाई 2। सो अभी 3Q1 माइनस Q1 बाई 3 इज इक्वल टू 2Q1 माइनस 3Q1, तो माइनस Q बाई 6 हो गया ना, माइनस Q बाई 6 होगा। तो अभी 3 ने 2 को कैंसिल कर देगा तो कितना होगा, माइनस Q बाई 2। तो ये बनेगा 2Q1 इज इक्वल टू माइनस Q बाई 2, तो Q1 इज इक्वल टू माइनस Q1 माइनस Q बाई 4। दिख रहा है ना, देखो ठीक है, आ गया समझ में? अरे मिल गया Q1, दिमाग में घसा कि नहीं, दिमाग में घुस गया तो Q1 का वैल्यू मिल गया। अभी Q2 का वैल्यू मिलेगा, हाँ कि ना बोलो बेटा, हाँ कि ना बोलो बेटा, हाँ कि ना बोलो बेटा, नहीं निकलेगा। Q1 निकाल लिए ना बेटा, Q1 निकाल लिया ना बेटा। हो गया, फिर जितना बचा वो तुम लोग खुद से करने के लिए कोशिश करो, ठीक है, बाद में पूछ लेना। इसी टाइप का सॉल्व करके तुम लोग निकालोगे, ठीक है। इसी टाइप का सॉल्व करके तुम लोग निकालोगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों लोग यहाँ तक सुनने के लिए, ठीक है। तो सर सुने कहाँ है, आप तो पढ़ा रहे थे, आप तो लिख रहे थे। आ गया ना बेटा, आ गया ना बेटा, सबको पूरा क्लियर हो गया ना। तो यहां से तुमको ये पता चला बेटा, जो भी क्वेश्चन तुम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्किल के ऊपर अभी बनेगा, हमको लग रहा है कि तुम लोग अभी सॉल्व कर सकते हो, हाँ या ना। अरे सर नहीं कर सकते, आप करके दिखाएंगे ऑफिस से, ऐसा नहीं ना बेटा। हाँ 6 से डालेंगे, क्या कर डालेंगे, 6 से डालेंगे ना। आगे समझ में क्लियर? तो बेटा तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेंट्रिक सर्किल वाला। कोई भी क्वेश्चन तुम लोग आराम से बना सकते हो। जेई का क्वेश्चन भी कुछ बना लिए, बोर्ड में भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो अभी डाउट नहीं होने वाला है। तो अभी एक काम करो, चुन चुन के मारो सब लोग। किसको मारना है, ये वाला क्वेश्चन को। कोई भी बुक, HC वर्मा निकालो, उसका भी निकालो, उस किसी का भी मटेरियल्स निकालो, HC वर्मा निकालो, नेट से निकालो, कहीं से भी तुमको क्वेश्चन मिल रहा है। अगर तुमको क्वेश्चन DC पांडे से निकालो, फिर तुम्हारा जो बुक है सारे के सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन छान लो। जितना भी कॉन्सेंट्रिक वाला क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो, ठीक है ना। ये पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को यहाँ तक देखने के लिए इस वीडियो को। और कृपा करके प्लीज, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दिया जो दोस्तों के साथ, ठीक है ना। थैंक यू।